वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों, मून नाइट के एपिसोड 5 में आपने देखा कि स्टीवन को पता चल जाता है कि उसका एक छोटा भाई भी था और वो खुद भी असली नहीं है, मार्क असली है, ये भी पता चल जाता है। मार्क का छोटा भाई रोरो बचपन में मर चुका था क्योंकि मार्क उसे खेलने के लिए गुफा में लेके चला गया था जहाँ वो तेज बारिश हो रही थी और गुफा में पानी भरने से रोरो की मौत हो जाती है। उसके बाद मार्क की मॉम छोटे बड़े रोरो की मौत का जिम्मेदार मार्क को मानती थी। फिर अगले सीन में मार्क और स्टीवन दोनों बोट पर जाते हैं क्योंकि ओसारिस का दरवाजा आ गया होता है, पर एनुबिस के तराजू ने अभी फैसला नहीं किया होता है, इसलिए रेगिस्तान में से डुवार्ड के लोग बोट में आ जाते हैं मार्क और स्टीवन को लेने के लिए। स्टीवन मार्क की जान बचाते हुए खुद बोट के नीचे गिर जाता है और रेगिस्तान में जम जाता है। मार्क स्टीवन के लिए बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके बाद तराजू बैलेंस हो जाता है और मार्क सुकून के मैदान में पहुंच जाता है और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज हम देखेंगे एपिसोड 6 यानी मून नाइट सीरीज के लास्ट एपिसोड में आगे क्या होता है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है मून नाइट के अब तक के सभी एपिसोड के रिकैप से। उसके बाद मार्वल का आइकॉनिक टाइटल आता है। टाइटल पूरा होने के बाद मार्क को दिखाते हैं जो पानी में मरा पड़ा होता है। आर्थर ने उसको गोली मारी थी उसी जगह। उसके बाद आर्थर के लोग उसके पास से एमिट की मूर्ति ले लेते हैं। आर्थर मार्क की बॉडी के ऊपर स्कैरब रख देता है। लायला छिपके सब देख रही होती है, तभी गुंडा वहाँ आता है पर लायला उसे मारकर बेहोश कर देती है। आर्थर को वहाँ से कुछ आवाज आती है पर वो ध्यान नहीं देता। अब आर्थर के पास एमिट की मूर्ति होती है इसलिए वो बहुत ताकतवर हो जाता है और एमिट की पावरफुल छड़ी लेकर अपने गुंडों के साथ बाहर चला जाता है। उसके बाद लायला मार्क के पास आती है। वो मार्क के लिए बहुत इमोशनल होती है। फिर लायला वो स्कैरब लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में आर्थर को दिखाते हैं। आर्थर और उसके गुंडों को इजिप्शियन पेट्रोल एजेंसी रास्ते में रोक लेते हैं और उनसे पासपोर्ट मांगते हैं। आर्थर पासपोर्ट देने से मना कर देता है। अब उसके पास एमिट की शक्तियाँ होती है इसलिए वो अपनी छड़ी पछाड़ के सारी इजिप्शियन पेट्रोल वाले लोगों की आत्मा खींच लेता है। उनमें से सिर्फ एक बंदा बच जाता है क्योंकि वो नेक दिल होता है इसलिए। अब आर्थर के लोग रास्ते से लाशों को हटाने लगते हैं। उन्हीं गाड़ी में लायला भी होती है जो आर्थर को मारने के लिए आई होती है। लायला चाकू लेकर आर्थर को मारने जाती है लेकिन उसी टाइम तावरेट डेई मरे हुए लोगों की बॉडी में आकर लायला को मना करने लगती है कि आर्थर को मत मारना क्योंकि आर्थर बहुत ताकतवर होता है। तावरेट लायला को बताती है कि अगर मार्क को दोबारा जिंदा करना है तो उसे खोंसू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें खोंसू की उसाब दी यानी उस मूर्ति को तोड़ना होगा जो देवताओं के कक्ष में है। तावरेट लायला को उसके अवतार बनने को भी कहती है पर लायला नहीं मानती और आर्थर से खुद लड़ेगी ऐसा कहकर लायला आर्थर के गुंडों की गाड़ी में चली जाती है। उसके बाद आर्थर अपने गुंडों के साथ गिजा के पिरामिड के ऊपर चढ़ने लगता है। अब आर्थर अपनी छड़ी से पिरामिड के अंदर एक रास्ता खोलता है। अब पिरामिड के अंदर देवताओं को पता चल जाता है कि आर्थर एमिट को आजाद करने आ रहा है। जब मार्क और खोंसू ने देवताओं से कहा था कि आर्थर एमिट को आजाद करने वाला है तब किसी देवता ने उस पर विश्वास नहीं किया था। अब उन्हें पता चल जाता है कि कौन सही था। आर्थर पिरामिड में आकर सभी देवताओं के अवतार को मार देता है। लायला भी आर्थर के गुंडों के साथ अंदर आ चुकी होती है। लायला देवताओं के कक्ष में जाकर खोंसू की उसाबदी खोजती है और उसे मिल जाती है। वहाँ आर्थर सारे देवताओं के अवतार को मारने के बाद एमिट की उसाबदी को तोड़ देता है और एमिट आज़ाद हो जाती है। एमिट को देखकर सब लोग झुक जाते हैं। एमिट आज़ाद होकर आर्थर को बताती है कि उसका तराजू डगमगा रहा है। आर्थर एमिट से कहता है कि तराजू मुझे जो सजा देगा वो सजा मुझे कबूल होगी। एमिट आर्थर की वफादारी देखकर उसे बख्श देती है और आर्थर को अपना अवतार बना लेती है। आर्थर मान जाता है। अगले सीन में लायला को दिखाते हैं। वो खोंसू की उसाबदी को तोड़ देती है और खोंसू भी आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होते ही खोंसू को मार्क महसूस नहीं होता क्योंकि मार्क मर चुका होता है इसलिए। लायला खोंसू को कहते हैं कि मार्क तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारी जंग लड़ते हुए वो शहीद हुआ। खोंसू लायला से कहता है कि मार्क अब नहीं रहा इसलिए मुझे नए अवतार की जरूरत होगी आर्थर को रोकने के लिए। इसलिए खोंसू लायला को उसका अवतार बनने को कहता है पर लायला उसकी बात नहीं मानती। फिर खोंसू वहाँ से चला जाता है एमिट को रोकने के लिए। खोंसू एमिट और आर्थर के सामने खड़ा हो जाता है। खोंसू एमिट को कहता है कि वो उसे कामयाब होने नहीं देगा। खोंसू को आज़ाद देखकर आर्थर को पता चल जाता है कि कोई तो यहाँ पर आया है जिसने खोंसू को आज़ाद किया है, इसलिए आर्थर अपने गुंडों को उसे खुदने भेजता है। अगले सीन में मार्क को दिखाते हैं जो सुकून के मैदान में होता है पर स्टीवन के लिए बहुत दुखी होता है। मार्क तावरेट को कहता है कि उसे स्टीवन के बिना इस सुकून के मैदान में नहीं रहना, वो वापस जाना चाहता है। तावरेट मार्क को बताती है कि अगर वो सुकून के मैदान से वापस गया तो अंदर कभी नहीं आ पाएगा। मार्क मान जाता है और वापस रेगिस्तान में लौट जाता है स्टीवन के पास जाने के लिए। स्टीवन से मिल जाता है जो रेगिस्तान में जमा हुआ था। अगले सीन में एमिट को दिखाते हैं जो खोंसू से बहस कर रही होती है। खोंसू एमिट को कहता है कि तुम्हारा अवतार आर्थर पापी है, इससे तुम्हें अवतार के लिए नहीं चुनना चाहिए था। उसके बाद मार्क को दिखाते वो स्टीवन के पास आता है। मार्क इमोशनल होकर स्टीवन से बात करता है, उसे उसकी अच्छाइयां बताता है। अब मार्क भी रेगिस्तान में जमने लगता है। मार्क जमने से पहले उसके दिल को स्टीवन के हाथ में रख देता है और मार्क भी उसी वक्त जम जाता है। तभी ओसारिस का दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद मार्क और स्टीवन दोनों वापस जिंदा हो जाते हैं। स्टीवन और मार्क दोनों जिंदा होकर बहुत खुश होते हैं। मार्क भी स्टीवन के लिए बहुत खुश होता है। फिर दोनों ओसारिस के दरवाजे की तरफ भागते हैं पर रेगिस्तान का तूफान उनकी तरफ आने लगता है। तभी तावरेट वहाँ आ जाती है अपनी बोट लेकर और उस तूफान को रोके रखती है। तावरेट उन्हें बताती है कि ओसारिस उनसे खुश हो गया है। फिर मार्क और स्टीवन दरवाजे की तरफ जल्दी से भागते हैं। अगले सीन में एमिट और खोंसू की बहस को दिखाते हैं। खोंसू एमिट के खिलाफ हो जाता है इसलिए एमिट का बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खोंसू को मारने लगती है। मार्क और स्टीवन जैसे उस दरवाजे के अंदर आते हैं तब मार्क तुरंत जिंदा हो जाता है। मार्क जैसे ही जिंदा होता है तब खोंसू को मार्क के बारे में पता चल जाता है और वो लड़ाई के दौरान गायब हो जाता है। अब मार्क को साथ ही उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। खोंसू के साथ किया हुआ सौदा याद आता है। तभी मार्क की बॉडी में से बुलेट्स बाहर निकल जाती है और वो मून नाइट बन जाता है। दोस्तों, इस बार मून नाइट का सूट का एनिमेशन बहुत ही औसम होता है। फिर मून नाइट खोंसू के पास जाता है। खोंसू मार्क को बताता है कि एमिट आजाद हो चुकी है, इसलिए खोंसू मार्क को मदद करने के लिए कहता है। तभी स्टीवन बाहर आता है और खोंसू से सौदा करता है कि काम पूरा हो जाने के बाद खोंसू उन्हें रिहा कर
देगा। खॉन्सो उसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद खॉन्सो मून नाइट को उड़ने की पावर्स देता है। फिर मून नाइट उड़ते हुए आर्थर को रोकने के लिए चला जाता है। अगले सीन में ओसारिस का अवतार को दिखाता है जो मरने ही वाला होता है। तभी लाइला वहां आ जाती है और उसे उठाकर चलने लगती है। लाइला ओसारिस का अवतार से पूछती है कि एमिट को कैसे रोक सकते हैं। ओसारिस का अवतार लाइला को बताता है कि एमिट को रोकने के लिए मूर्ति की जगह शरीर में कैद करना होगा और ये काम सिर्फ अवतार ही कर सकता है। उतना बोल के वो मर जाता है। लाइला को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी टावरेट उस डेड बॉडी के अंदर आकर लाइला से बात करती है। आर्थर को पता चलता है कि दीवारों के पीछे कोई छिपा हुआ है, इसलिए वो एमिट की छड़ी से उस जगह को तबाह कर देता है। लाइला अपनी जान बचाते हुए भागती है। टावरेट लाइला के शरीर में आ जाती है और उसे अपना अवतार बनने को कहती है। टावरेट लाइला को उसके डेड अब्दुल्लाह फुली के बारे में भी बताती है कि वो सुकून के मैदान में है। फिर लाइला अवतार बनने के लिए मान जाती है, पर वो टावरेट से कहती है कि टेम्पररी। उसके बाद चट्टान लाइला के ऊपर गिर जाती है। अगले सीन में मून नाइट को दिखाते हैं। वो उड़ता हुआ आर्थर को रोकने जा रहा होता है। आर्थर पिरामिड के टॉच पर चढ़ जाता है और एमिट की छड़ी से कायरो में सबकी आत्मा खींचने लगता है और नीचे आर्थर के लोग सबका परखने लगते हैं। जैसे ही सबकी आत्मा एमिट निकलती जाती है, एमिट उतनी ही बड़ी होती जाती है। अगले सीन में लाइला को दिखाते हैं। वो चट्टानों से बाहर निकलती है। अब उसके पास टावरेट का सूट और उसकी पावर्स भी होती है। उसके सूट पर स्कैरब का निशान होता है, मतलब कि आगे वो स्कारलेट स्कैरब के नाम से जानी जाएगी। मून नाइट आर्थर के पास पहुंच जाता है। आर्थर मार्को देखते ही उसको मारने के लिए दौड़ता है। मून नाइट भी उसको मारने के लिए दौड़ता है। मून नाइट आर्थर को बहुत ही एपिक नी किक मारता है। दोनों की हवा में लड़ाई होती है। बीच में स्टीवन भी बाहर आता है मिस्टर नाइट के सूट में, पर वो नहीं पता इसलिए फिर से मार्क बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ एमिट और खॉन्सो की लड़ाई स्टार्ट होती है। खॉन्सो भी एमिट जितना बड़ा हो जाता है। खॉन्सो एमिट को अपने चांद वाले हथियार से मारता है। दूसरी तरफ आर्थर और मून नाइट की लड़ाई चलती है। दोनों हवा में लड़ते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। आर्थर मून नाइट को मारता है। तभी लाइला वहां आ जाती है। वो आर्थर के साथ लड़ती है। मार्क लाइला को देखकर बहुत खुश होता है। लाइला भी मार्क को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहाँ स्टीवन भी बाहर आ जाता है और वो भी लाइला को देखकर बहुत खुश होता है। अब दोनों मिलकर आर्थर के साथ लड़ते हैं। आर्थर के गुंडे बीच में आते हैं उन्हें रोकने के लिए। लाइला और स्टीवन साथ में आर्थर के गुंडों को मारते हैं। उसके बाद मून नाइट बाहर आकर आर्थर से लड़ने लगता है। लाइला भी उसके साथ मिलकर आर्थर को अच्छी टक्कर देती है। दूसरी तरफ एमिट और खॉन्सो की लड़ाई चल रही होती है। एमिट खॉन्सो और भाड़े पड़ने लगती है। वो खॉन्सो को पछाड़ देती है। आर्थर लाइला को मारने वाला होता है। तभी स्टीवन बाहर आ जाता है और आर्थर को मारने लगता है। आर्थर ही बहुत पावरफुल होता है। वो मून नाइट और लाइला पर अकेला ही भारी पड़ने लगता है। आर्थर चालाकी से गाड़ी को उड़ा देता है जिसमें लोग थे, पर लाइला उन्हें बचा लेती है। वहाँ पर एक लड़की लाइला को इजिप्शियन सुपर हीरो कह देती है। आर्थर मून नाइट को मार रहा होता है। दूसरी तरफ खॉन्सो भी एमिट से मार खा रहा होता है। आर्थर एमिट की छड़ी से मार्क की आत्मा खींचने लगता है। तभी मार्क ब्लैकआउट हो जाता है और उसे जब होश आता है तब आर्थर अधमरा होता है और उसके गुंडे भी मरे पड़े होते हैं। मार्क ने आर्थर की छड़ी भी तोड़ दी होती है और उसी छड़ी के एक्स से मार्क ने आर्थर की खोपड़ी फोड़ते हुए स्टॉप हो गया होता है। मार्क को भी पता नहीं चलता कि ये किसने किया है। स्टीवन भी मना करने लगता है कि ये मैंने नहीं किया है। दोस्तों ये सीन बहुत ही एपिक होता है क्योंकि ये सब मार्क की तीसरी पर्सनालिटी जैक लॉकली ने किया होता है। पर दुख इस बात का है कि वो सीन हमें देखने नहीं मिला। एक बार तो यार इस शो में जैक लॉकली की फाइट को दिखानी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, अगले सीजन में जरूर देखने मिलेगी। ये सब देखकर लाइला भी हैरान होती है कि ये सब मार्क कैसे कर सकता है। फिर दोनों एमिट को देखते हैं। वो खॉन्सो को घसीटते हुए ले जा रही होती है। अब लाइला और मार्क एमिट को रोकने जाते हैं घायल हेरो को लेकर। लाइला और मार्क आर्थर को उसी देवता वाली जगह पर ले आते हैं और मंत्र बोलकर एमिट को आर्थर की बॉडी में कैद कर लेते हैं। जैसा कि ओसारिस के अवतार ने लाइला को कहा था उसी तरह एमिट आर्थर की बॉडी में कैद हो जाती है। उसके बाद खॉन्सो वहां आकर मार्क को आर्थर और एमिट को एक साथ खत्म करने के लिए कहता है। मार्क उसे खत्म करने जाता है, पर लाइला उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि अब उसके पास यानी मार्क के पास मौका है रास्ता चुनने का। मार्क आर्थर को नहीं मारता और खॉन्सो को कहता है कि हमें रिहा करो। अब खॉन्सो ने वादा किया था इसलिए खॉन्सो ने रिहा कर देता है। उसके बाद आर्थर को दिखाते हैं वही मेंटल हॉस्पिटल वाले आर्थर को। मार्क उस आर्थर को पूछता है कि क्या एमिट और खॉन्सो असली थे। आर्थर उसे मना करता है, पर मार्क उसे कहता है कि वो दोनों असली थे। आर्थर उसकी बात सुनकर वहां से उठकर जाने लगता है, पर उसके सैंडल में से खून निकलता है। स्टीवन को भी वो खून दिखता है, मतलब कि ये सब उनके मन की कल्पना थी। उसके बाद स्टीवन नींद से जागता है। बैकग्राउंड में सॉन्ग भी फर्स्ट एपिसोड वाला चलता है। अब स्टीवन और मार्क दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिश टैंक में मछली भी 2 हो चुकी होती है। स्टीवन जैसे ही बेड पर से उठता है तो नीचे गिर जाता है। उसने फिर से अपने आप को बांध के रखा होता है और वहीं पर मून नाइट का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों लास्ट में मिड क्रेडिट सीन भी है। आर्थर हॉस्पिटल में होता है, तभी वहाँ उसे लेने कोई बंदा आता है। वो आर्थर को अपने साथ ले जाने लगता है। आर्थर को वहाँ एक लाश दिखती है। वो बंदा आर्थर को एक गाड़ी में बिठा देता है जो एक लिमोजिन कार होती है। वो बंदा उसकी व्हील चेयर को लात मार के फेंक देता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। आर्थर को उस गाड़ी में खॉन्सो दिखता है जो सूट बूट में बैठा होता है। उसे देखकर आर्थर को हंसी आने लगती है। आर्थर खॉन्सो को कहता है कि मार्क और तुम मुझे मार नहीं सकते हैं। फिर खॉन्सो आर्थर को कहता है कि बेटा रुक जा, मतलब कि खॉन्सो उसे कहता है कि मार्क ने तुम्हें नहीं मारा तो क्या हुआ, मार्क की दिमागी बीमारी मैं जानता हूँ, इसलिए अब मेरा दोस्त जैक लॉकली है वो तुम्हें मारेगा। तभी मिरर में से जैक लॉकली आर्थर को देखता है। जैक लॉकली आर्थर को देखकर उसे गोली मारकर मार डालता है। आर्थर को मारने के बाद जब जैक उसकी लिमोजिन चलाता है तब उस लिमोजिन के नंबर प्लेट पर स्पेक्टर लिखा हुआ था, मतलब कि ये गाड़ी मार्क की हो सकती है या जैक लॉकली की भी हो सकती है। दोनों में से कोई तो है जो बहुत अमीर है, इसलिए इतनी महंगी गाड़ी के नंबर प्लेट पर स्पेक्टर लिखा हुआ था। और वहीं पर मून नाइट सीरीज एंड हो जाती है सीजन 1 की। दोस्तों ये एपिसोड बहुत ही एपिक था। इसमें एक्शन था, इसमें इमोशनल सीन था और हमें जो देखना था वो भी था, मतलब कि आर्थर और मून नाइट का एक्शन सीन। भले ही जैक लॉकली वाला एक्शन सीन हमें देखने ना मिला हो, पर आगे सीजन 2 में जरूर देखने मिलेगा। खॉन्सो और एमिट की फाइट भी अच्छी थी। दोस्तों अगर आपने मून नाइट की सीरीज अभी तक देखी नहीं तो अभी जाके देखो, बहुत ही औसम अव्वल है। हाँ आपको इसमें फाइट थोड़ी सी कम देखने मिलेगी, पर जितनी भी है वो काफी है। इस सीरीज की स्टोरी तो क्या बात, अमेजिंग है। ऑस्कर आइजैक सर की परफॉर्मेंस तो बहुत ही कमाल की है और मैं कलामी की परफॉर्मेंस भी इस लास्ट एपिसोड में निखर के आती है। इथन हॉक ने भी कमाल की एक्टिंग करी है। दोस्तों ये मून नाइट सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू गाइस।